नारुतो सीरीज के अंदर हमें दो ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिनकी लाइफ सबसे अलग रही। एक नारुतो जिसे बचपन में पूरे गांव ने इग्नोर किया और बाद में वही सबका हीरो बन जाता है, और दूसरी तरफ सासके जिसे शुरू से स्पेशल ट्रीटमेंट मिला पर आगे जाके उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा टूट जाती है। लेकिन गाइस सवाल ये है, एक्चुअली सबसे ज्यादा सफर किसने किया? अगर आज किसी से पूछा जाए नारुतो और सासके में से सबसे ज्यादा दुख किसने झेला, तो ज्यादा लोग कहेंगे नारुतो। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरे पर्सपेक्टिव से सासके ने सबसे ज्यादा सफर किया है। एंड गाइस आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि एक्चुअली सबसे ज्यादा सफर किसने किया है, नारुतो या फिर सासके। So let's begin। नारुतो का जन्म ही अपने माँ बाप के बिना हुआ। बचपन में उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उसके गांव के लोग उसे हेट करते थे। एंड गाइस इतना कुछ झेलने के बाद नारुतो बहुत ज्यादा लोनली हो गया। ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही उसे अच्छा खाना मिलता था। बचपन में ही उसे वो चीजें झेलनी पड़ी जो कि एक नॉर्मल बच्चा नहीं झेलता है। एंड एक तरफ है हमारा सासके उचिहा। सासके का बचपन एक्चुअली बहुत अच्छा था। उसके पास उसके लविंग पेरेंट्स थे, एक बड़ा भाई था इताची उचिहा जो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक रात में उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई जब उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने ही उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया है। एंड जब वो अकेडमी से आता है तो वो देखता है उसके माँ बाप उसके सामने मर रहे हैं, जो कि इताची उचिहा मार रहा है। एंड इतना ही नहीं, उसे इतनी बार गेंजुत्सु में डाला जाता है, वही सीन दिखाया जाता है 1000 बार लाखों बार। अगर उस जगह और कोई होता तो शायद ही वो जिंदा बच पाता। और इस वजह से सासके के अंदर एक ऐसी रिवेंज पैदा हो गई जो कि खत्म नहीं होने वाली थी। तो गाइस एक तरफ था नारुतो जो शुरू से ही अकेला था, ना उसके पास अच्छा खाना था, कभी कभी वो एक्सपायर्ड दूध भी पीता था। पूरे गांव के लोग उसे हेट करते थे क्योंकि उसके अंदर 9 टेल सील था और उन सब से बचने के लिए वो बदमाशियां करता था। लेकिन सासके का केस अलग था, उसकी जिंदगी एक रात में खत्म हो गई थी। और जब नारुतो और सासके दोनों एक साथ ग्रेजुएट होते हैं, नारुतो का सपना बना होकागे बनना, लेकिन सासके का सपना सिर्फ एक था, अपने भाई को खत्म करना। तुम गाइस रियलाइज भी कर सकते हो कि सासके का गोल था अपने भाई को खत्म करना। उसकी लाइफ इतनी ज्यादा टूट चुकी थी, उसका सिर्फ एक ही गोल बन गया था, अपने भाई को मारना एंड सबसे रिवेंज लेना। सासके के अंदर रिवेंज इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पूरे विलेज को बिट्रे कर दिया। कुछ टाइम बाद वो ओरोचिमारू के पास चला जाता है। उधर नारुतो के लिए दर्द और भी बढ़ जाता है। एक तरफ दोस्त का खो देना और दूसरी तरफ साकुरा का बार बार मदद मांगना, ये सब नारुतो को और ज्यादा मजबूर करता है सासके को बचाने के लिए। लेकिन सासके के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही गोल था, इताची को मारना। और जब आखिरकार सासके ने इताची को मार दिया, तब उसे वो सच्चाई पता चलती है जो उसे पूरी तरह तोड़ गई कि इताची ने जो भी कुछ किया वो अपने विलेज के लिए किया। उसे अपना नाम, अपनी जिंदगी और पूरा उचिहा क्लैन सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। इताची की सच्चाई जानने के बाद सासके सिर्फ टूटा ही नहीं था, बिखर जाता है। उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर खड़ी थी। जिस भाई को वो दुश्मन मानता रहता था, वो भाई असल में उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर निकला। अब सासके का रिवेंज सिर्फ इताची तक सीमित नहीं रहता। वो विलेज, जिस विलेज ने इताची को एक ऐसे सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दिया था कि उसे अपने गांव को ही बिट्रे करना पड़ा एंड अपने क्लैन को मारना पड़ा, अब उसका गुस्सा पूरे लीफ विलेज पर आ चुका था कि इताची को इतना कुछ झेलना पड़ा। सासके को लगता था जिस विलेज ने मेरे भाई को अंधेरे में धकेल दिया, उस विलेज का रहना ही गुनाह है। और इस वजह से सासके अकात्सुकी के अंधेरों में डूबता चला जाता है। नारुतो जो हमेशा से मानता आया था कि दर्द को समझ के ही दुनिया बदली जा सकती है, जिस सासके को सब विलन कहने लगे, नारुतो के लिए वो अभी भी वही दोस्त था जिसके साथ उसे पहली बार बॉन्ड फील हुआ। सासके गलत नहीं है, वो बस दर्द में है। इसलिए जब पूरी दुनिया सासके को मारना चाहती थी, नारुतो उसे बचाने के लिए खड़ा था। फिर आती है 4th ग्रेट निंजा वॉर। यहाँ सासके फाइनली देखता है इताची का असली सपना, एक ऐसी दुनिया जहाँ शिनोबी एक दूसरे को ना मारे। पर सासके का सोल्यूशन अलग था। उसका मानना था अगर सबका दुश्मन बन जाऊं तो दुनिया एक हो जाएगी। लेकिन नारुतो का जवाब सिंपल था, अकेला बोझ उठाने से दुनिया नहीं बदलती, साथ चलने से बदलती है। और फिर आता है फाइनल वैली का लास्ट फाइट। यहाँ कोई हीरो या विलन नहीं होता, सिर्फ दो दोस्त होते। एक टाइम के बाद थे जब दो दोस्त एक साथ फाइट करते थे विलन से। लेकिन सीरीज के लास्ट तक आते आते ये नौबत बन गई कि दोनों दोस्त को ही आमने सामने आना पड़ा। फाइट के एंड में जब दोनों अपना हाथ खो देते हैं, सासके फाइनली मानता है कि अभी तक उसने लाइफ में जो भी कुछ किया है वो सिर्फ एक अंधकार है।
वो देखता है कि नारुतो के साथ कितने सारे लोग हैं, नारुतो को कितना पसंद करते हैं एंड नारुतो को कितना सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसी तरफ सास्के, जिसने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी है रिवेंज के अंदर, एंड उसके कितने दुश्मन बन चुके हैं, सिर्फ इताची के अलावा उसके साथ कोई नहीं है। एंड ये सब देख के फाइनली सास्के रियलाइज करता है एंड कहता है, नारुतो तू ही था जो मुझे अंदर से खींच के ले आया। नारुतो और सास्के की स्टोरी रिवेंज वर्सेस होप की नहीं है, ये स्टोरी है पेन को कैसे हैंडल करते हैं। एक ने दर्द को दुनिया से बताना चाहा, दूसरे ने दर्द को खुद के ऊपर ले लिया।